स्वागत है एक अद्भुत यात्रा पर जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी। सोचिए, 45 करोड़ लोग, 45 दिन, 144 साल में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में। आस्था, संस्कृति और परंपरा का यह भव्य संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धारा जीवन से भर उठती है। भव्य अनुष्ठानों से लेकर अद्भुत नजारों तक हमारे साथ आइए इस ऐतिहासिक आयोजन के दिल में डुबकी लगाने। तैयार हो जाइए महाकुंभ 2025 को पहले कभी न देखे अंदाज में, जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया, यहीं अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रदेव हूं और मैं आपका अपने YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्रयागराज के पवित्र स्थान और इसकी दिव्यता के बारे में एक अनूठा विषय लेकर आया हूं। महाकुंभ, त्योहारों का सबसे बड़ा त्योहार, पवित्र स्नान के लिए दुनिया भर और भारत से करोड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की ओर आकर्षित करता है। 144 वर्षों के बाद होने वाला यह आयोजन बहुत बड़ा खगोलीय महत्व रखता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2025 के महाकुंभ मेले में बुनियादी ढांचे के लिए 6,990 करोड़ का बजट था, जिससे 25,000 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 14 जनवरी 2025 को जीवंत मंत्रों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। घने कोहरे और ठंडे पानी के बावजूद 1,60,00,000 भक्तों ने पहले अमृत स्नान में भाग लिया, जिससे यह संस्करण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। महाकुंभ मेला स्थल त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए NH 27 से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो 30 से 40 मिनट में पूरी हो सकती है। प्रयागराज जंक्शन से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी टैक्सी या ऑटो से तय की जा सकती है। प्रयागराज एयरपोर्ट से भी मेला स्थल तक लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी है। ब्लॉग में महाकुंभ 2025 प्रयागराज की यात्रा, टेंट सिटी में बुकिंग और विश्वसनीय टूर पैकेज चुनने के टिप्स साझा करूंगा। खोया पाया केंद्रों की स्थापना की गई है, जो खोए हुए श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने में मदद करेंगे। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते रहें और मोबाइल की बैटरी खत्म होने से बचने के लिए पावर बैंक साथ रखें। चिंता न करें, त्रिवेणी संगम में 1,50,000 से अधिक अस्थायी शौचालय स्थापित किए गए हैं। अगर सुबह स्नान की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अनुसार तैयार रहें। अपने सामान का ध्यान रखें, समूह से जुड़े रहें और साधुओं की अनुमति के बिना फोटो न लें। आपके कुंभ अनुभव को यादगार बनाने के लिए जुड़ें। कुंभ मेला के लिए विश्वसनीय टूर पैकेज, स्नान नाव की सवारी, सुबह योग अखाड़ों का मार्गदर्शित दौरा, नाग साधु, अघोरी और कल्पवासी से मिलने के लिए, साथ ही सही यात्रा मार्गदर्शिका और एक पूरा टूर पैकेज और हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आप उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। इस व्लॉग में महाकुंभ 2025 प्रयागराज की यात्रा के लिए टिप्स। 1. अगर आप बस से आ रहे हैं, प्रयागराज के प्रमुख बस अड्डे पर पहुंचने के बाद कुंभ मेला स्थल तक पहुंचने के लिए टैक्सी या स्थानीय बस का उपयोग करें। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कोशिश करें कि आप प्रमुख मार्गों से बचकर साइड रोड्स का उपयोग करें। 2. अगर आप रेल से आ रहे हैं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव होता है। स्टेशन से कुंभ मेला स्थल तक पहुंचने के लिए ऑटो, रिक्शा या टैक्सी ले सकते हैं। स्टेशन के आसपास ट्रैफिक अधिक हो सकता है, तो पहले से यात्रा के वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाएं। 3. अगर आप विमान से आ रहे हैं, प्रयागराज एयरपोर्ट से कुंभ मेला स्थल तक टैक्सी या बस के जरिए पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से यात्रा करते समय भी ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलने की योजना बनाएं। FISRO NRSA ने प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 की अद्भुत सैटेलाइट तस्वीरें कैद की हैं, जो अब भुवन 3D प्लेटफॉर्म पर 3D पृथ्वी दृश्य
सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम। दूसरा, हरिद्वार, उत्तराखंड, नदी गंगा नदी जो हिमालय से उतरकर हरिद्वार में बहती है। तीसरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, नदी क्षिप्रा नदी, चौर। नासिक, महाराष्ट्र, नदी गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। हर 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ चारों स्थानों पर आयोजित किया जाता है और 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी हर 144 वर्षों में महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट ज्योतिषीय स्थितियों के आधार पर होता है। कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सभाओं में से एक है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहराई से निहित है। इसमें लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, यह मानते हुए कि यह उनके पापों को धो देगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। कुंभ मेले में पवित्र स्नान का समय आकाशीय संरेखण पर निर्भर करता है, खासकर मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर। यह त्योहार लगभग 45 दिनों तक चलता है, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि के लिए प्रमुख स्नान के दिन होते हैं। सुबह सुबह स्नान करना सबसे शुभ होता है और विशिष्ट समय ज्योतिष पर आधारित होता है। 2 पौराणिक कहानियां इस पूजनीय परंपरा की नींव प्रदान करती हैं, जिनमें से प्रत्येक दिव्य घटनाओं और दिव्य मुठभेड़ों से भरपूर है। कहानी 1, महर्षि दुर्वासा और अमृत मंथन की कथा, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कथा है। अपने उग्र स्वभाव और अपार आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाने वाले महर्षि दुर्वासा ने एक बार देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला दी थी। हालांकि गर्व के एक क्षण में इंद्र ने माला को अपने हाथी की सूंड पर रख दिया। माला से परेशान हाथी ने उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे वे अपनी ताकत और भव्यता खो बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप राक्षस असुर शक्तिशाली हो गए। अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को वापस पाने के लिए देवताओं ने सलाह के लिए भगवान विष्णु से संपर्क किया। विष्णु ने उन्हें अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इस ऐतिहासिक घटना के लिए देवताओं और राक्षसों दोनों को सहयोग करना पड़ा, जिसमें मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल निकला, जो एक घातक और विषैला जहर था, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट होने का खतरा था। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से भगवान शिव ने जहर पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। उस क्षण से शिव को नीलकंठ या नीले गले वाला के रूप में जाना जाने लगा, जो ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। समुद्र मंथन से 12 दिव्य वस्तुएं भी निकली, जो हैं अन्य खजाने जो देवताओं और राक्षसों को दिए गए थे। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जो कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थान बन गए। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से पाप धुल जाते हैं और अमृता मिलती है, जो कुंभ मेले के विशाल आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को दर्शाता है। ये स्थान दिव्य अमृत की उपस्थिति से पवित्र हो गए हैं, जिससे ये आस्था और तीर्थ स्थल बन गए हैं, जहां लाखों लोग भक्ति में जुटते हैं। समुद्र मंथन की कथा ईश्वरीय कृपा, अमृता की खोज और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध के विषयों को खूबसूरती से जोड़ती है। कहानी 2, कद्रू और विनता की प्रतिद्वंद्विता। ऋषि कश्यप, जिनकी बहनें कद्रू और विनता थीं, ने उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। कद्रू ने 1000 सर्प पुत्रों की कामना की, जबकि विनता ने 2 शक्तिशाली पुत्रों की कामना की। उच्चैश्रवा दिव्य घोड़े से जुड़ी एक शर्त को लेकर उनकी प्रतिद्वंद्विता और बढ़ गई।
कद्रू ने धोखे से अपने सर्पपुत्रों को घोड़े की पूंछ के चारों ओर कुंडल बनाकर उसे काला दिखाने का निर्देश दिया। विनता ने सोचा कि यह सफेद है, इसलिए वह शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। अपनी मां की पीड़ा को देखकर गरुड़ ने विनता को मुक्त करने की कोशिश की। सर्पों ने उसे छोड़ने पर सहमति जताई, बशर्ते वह उन्हें अमृता का अमृत लाकर दे। गरुड़ ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की, अंततः अमृत का कलश प्राप्त किया। अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए इंद्र ने अपने बेटे जयंत को 12 साल तक इसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। यह अवधि ब्रह्मांडीय संघर्ष का प्रतीक है और कुंभ मेले के आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। गरुड़ अमृत लेकर लौटे और विनता मुक्त हो गई। हालांकि इससे पहले कि सांप अमृत पी पाते, इंद्र ने इसे वापस ले लिया। आगामी संघर्ष में अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे ये स्थान हमेशा के लिए पवित्र हो गए और उन्हें कुंभ मेले के पवित्र स्थलों के रूप में चिह्नित किया गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पवित्र स्थान और इस त्योहार के महत्व के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। वास्तव में यह एक घूमने लायक जगह है। आपको प्रयागराज में इस जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। अगर अभी नहीं तो आप किसी और दिन यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। तो मेरा चैनल देखते रहिए। मिलते हैं मेरी नई यात्रा पोस्ट में। तब तक के लिए अलविदा।